आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई से आए हुए डॉक्टर्स की टीम और हमारे समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक आज बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा अवसर आया है कि हम सभी लोग रक्तदान के बारे में जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता होनी चाहिए, उसके लिए टीम आई है। तो रक्तदान करते समय बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं, उसके बारे में निराकरण करने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए टीम आई है हमारे पास अपने संस्थान में। ये हम लोगों की सौभाग्य है और हम चाहते हैं कि टीम के अब टीम के लोग सदस्य लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। तो सर मैं ऑन कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल सर का, सारे टीचर्स का, जिन्होंने ऐसा हमें ऑर्गेनाइज करने का यहाँ पे मौका दिया। इवन सर ने बोला कि सौभाग्यशाली सर है, सौभाग्यशाली जो हम लोग हैं जो आपके समक्ष हमें अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। सबको नहीं मिलता है। आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, हो सकता है इस लाइन के बाद आप बहुत आगे बढ़ते चले जाएं। कभी कभी आपकी काबिलियत के अनुसार भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं नोबल कॉज पे हम दे सकते हैं। हमेशा सारी चीज़ें अपने लिए ही करना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी कभी हमें औरों के लिए भी सोचना ये भी अच्छी बात है। तो रक्तदान एक ऐसा अवसर है कि जिसमें हम कुछ भी ऐसा डोनेट कर रहे हैं जिसके लिए हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन हम सिर्फ दे रहे हैं। और देने के लिए हम ऐसी चीज़ दे रहे हैं, हम किसी को जान दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? आप किसी न किसी, आप क्या करते हैं, एक जनरेशन वाइज या हम भी या कोई भी जो इस पृथ्वी पे है तो क्या कर रहा है, जनरेशन गैप्स को मेंटेन कर रहा है अपने विचारों से, अपनी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कंडीशन से उनको पैसे दे रहा है। हम भी क्या करें, अपने बच्चों को ज़्यादा स्टेबल बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। हमारे माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं, लेकिन कभी कभी सिर्फ हम अपना सोचते सोचते ये भूल जाते हैं कि कुछ हम औरों के लिए करें। आजकल एक ट्रेंड चल गया है बहुत ज़्यादा कि पेड़ लगाने का ट्रेंड है। क्या हो रहा है पेड़ लगाने से? ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, जान ही बच रही है ना। अच्छा, रक्तदान करने से क्या हो रहा है? सीधे सीधे आप 3 से 5 लोगों, 3 से 4 लोगों की जान बचा रहे हैं। सीधे सीधे कैसे बचा रहे हैं सर? रक्तदान के बारे में किसी को आज से पहले कुछ अगर आइडिया है? किसी ने डोनेट किया है ब्लड? थैंक यू सर। सर ये देखिए, इतने सारे लोगों में से सर एक मात्र ऐसे हैं जिन्होंने रक्तदान किया है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि हमें अवेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आए हम। आप ही तो पढ़ रहे हैं ना, आपने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, इवन जो इस संस्थान में आए, बहुत सारी कॉम्पिटिशन फाइट करके आप यहाँ तक आए। उसके बाद आज हम आपको रक्तदान के लिए अवेयर करने के लिए आए हैं। तो सिर्फ हमारा मकसद किसी दिमाग में ये आ रहा होगा ये तो खून लेने वाले हैं, तो सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको खून लेने वाले हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि खून देने से कोई समस्या और परेशानी नहीं होती है शरीर के अंदर। इससे आप क्या करेंगे, हो सकता है आपके मन में विचार आ जाए कि आप कल को रक्तदान न करें। नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, मैं कहता भी नहीं हूँ कि मैं आपका रक्त लेके ही जाऊँगा, लेकिन कल को जब आपके घर परिवार या किसी रिश्तेदारी में कोई जब रक्त के रिगार्डिंग जब कोई क्वेश्चन पूछेगा या कोई परेशानी आएगी, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि हाँ साहब हमें पता है पूरी बात और हमें पूरा प्रक्रिया पता है, जिसके बारे में हमें वहाँ की एक टीम आई थी तो उन्होंने बताया था। उसी के संदर्भ में आपको आगे बताना चाहता हूँ। मेरा नाम देवेश यादव है, मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ सैफई के ब्लड बैंक में, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर हफ्ते हर वीकली हम लोगों को अवेयर करते हैं जाके इस रिमोट एरिया के लोगों को। क्यों करना पड़ रहा है? अभी आप शहरों में जाएंगे तो पता चलेगा आपको, एक एक व्यक्ति रेगुलर डोनर बन चुका है। उसको अपनी दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति पता है कि हम 4 महीने में जाके रक्त को दान कर दें, जो हमारे शरीर में नॉर्मली बनता है। कर सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी लगभग 25 साल के हो चुके हैं, नहीं कर रहे हैं। सर हमारे लगभग 35 साल के हैं, 31 बार रक्तदान कर चुके हैं। मतलब कोई इनके पास अकेला टेंडर नहीं है, हम भी समाज के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो हमारे पास भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इस चीज को हम आपको अवेयर करने के लिए आए कि आप कैसे जागरूक बन सकते हैं इसके रिगार्डिंग की। आगे से अगर कोई भी आपसे पूछे, आपके फील्ड में आप टीचर बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपके फील्ड में कोई आपसे पूछेगा बताइए भैया 5वीं क्लास के बच्चों का करिकुलम बता दीजिए या 8वीं के बता दीजिए, तो आप तुरंत फिंगर टिप्स बता देंगे भैया 5वीं भी ये होता है, 8वीं भी ये होता है और ऐसे ऐसे रहता है। ये प्रोसेस सिलेक्शन का।
तो हम भी आपको यही प्रोसेस बताने के लिए आए कि जब भी आपको कभी रक्त की जरूरत पड़ेगी तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन उसके योग्य है। आप में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाले होंगे यहाँ पे इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, सब तो यहाँ नहीं आ गए ना, आपके साथी भी रह गए होंगे बहुत पीछे रेस में। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा अभी डोनर क्राइटेरियाज में कि कौन कौन रक्त देने के योग्य रहता है। ऐसा नहीं है कि हम साथ जाएंगे और सबका रक्त ले जाएंगे, ये प्रोसेस कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब ये सारी जो आपके मन में जो मिथ्स बनी हुई है या रक्त देने से कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है या जो भी समाज में फैला दिया, अरे वहाँ चले जाइए वहाँ तो मोल मिल जाएगा, ये हो जाएगा। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे ही कोई कंडीशन आती है ना आप लोगों के ऊपर, आदमी सबसे पहले इस एरिया का, एक्चुअली मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है, इस एरिया का आदमी जो शिक्षित नहीं है या कम शिक्षित है वो सीधे सीधे एक ही कंडीशन पे आता है कि रक्त खरीद लो। आज तक रक्त बनाने वाली कोई मशीन नहीं बना पाई है वैज्ञानिकों द्वारा, तो रक्त बनेगा कहाँ से? जब रक्त बनेगा कहाँ से? नोट भी तो हम छाप ले रहे हैं ना, लेकिन रक्त की तो कोई मशीन नहीं है। तो इवन नोट से भी महंगा है रक्त, क्योंकि उसकी कोई मशीन है। उसको देने वाला कौन है? एक मानव है जो दे सकता है। हम में से आप देंगे या कोई और हमारे ही जैसा देगा, तभी उसकी पूर्ति की जा सकती है। और पूर्ति भी ऐसे की जा सकती है, नोट तो फिर भी चलता रहता है कई सालों तक, कई समय तक, 6 महीने 8 महीने तक, जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स डाल के उसको फाड़ न दिया जाए। लेकिन रक्त का क्या है, वो 42 दिन ही चलेगा आपकी बॉडी के बाहर निकलते ही। तो ये कंडीशंस भी हमें मेंटेन करनी है कि हमारी ब्लड बैंक एक सुचारू रूप से अगर हम चलाना चाहते हैं तो उसमें ऐसे शिक्षित लोगों का योगदान बढ़े और वॉलंटरी डोनर्स रेगुलर बने। रेगुलर बनने में क्या फायदा है? आप खुद जाएंगे और आपको ये मतलब नहीं है कि किसके लिए हम खून देके आए, आप अपनी एक सामाजिक जो दायित्व है वो निभा रहे हैं। आपने 6 महीने में, 1 साल में जब आपका मन बना, आपने सोचा कि हमें रक्तदान करना चाहिए, तो आप एक ऐसा दान कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को और कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो तो एक रिवाइव सिस्टम है कि अगर आप आज खिला देंगे तो कल फिर से चाहिए, कल फिर से दे देंगे। लेकिन अगर किसी को 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ रही है और उसको अगर कोई दे देता है तो मान लो उसकी जान। कभी कभी आपने सोचा होगा कि 30-40 लोगों से भरी हुई एक बस जब एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद 40 से 50 जब कैजुअलिटीज आती हैं इमरजेंसी कंडीशंस में, अस्पतालों में, तो फिर कौन आता है आगे? कहाँ से आएगा उनका रक्त? कोई मशीन तो है नहीं। अगर मशीन होती तो हम आपके पास नहीं आ रहे होते, न आपको अवेयर कर रहे होते। अब मेरे बोलने का यहाँ बस 2 मतलब है कि आपको पहला तो अपने घर परिवार में सबको शिक्षित बनाना है इसके रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप आगे निकल गए, आप पीछे बन गए, आप बहुत आगे चले गए, तो उसमें सिर्फ यही नहीं कि हमें अपना सोचना है, एक सोशल फैक्टर भी है सामाजिक कॉज का कि हम एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे की मदद करें। तो उसमें जब आप शिक्षित हैं, आप जब जानकारी रखेंगे इन सब चीज़ों की, तो आपकी बात लोग ज़्यादा मानेंगे। सबसे बड़ा दर्जा जो है वो भगवान के बाद शिक्षक का ही दिया जाता है। डॉक्टर्स तो है ही, जान बचा ही रहे अननेसेसरी, लेकिन आप जो है वो ऐसा ज्ञान भर रहे हैं बच्चों में या बच्चों के माता पिता में। अभी बच्चों के माता पिता आएंगे और यहाँ अगर मैं समझाऊंगा उनको कि रक्त दे दीजिए तो वो नहीं देंगे। अगर आप उनको समझाएंगे नहीं ऐसे फायदे होते हैं तो आपकी बात जरूर मानेंगे। तो इसलिए मैं बस यही आग्रह करना चाहूँगा कि अगले जो भी 10-15 मिनट के जो सेशंस रहेंगे जिसमें हमारे टीम जो भी बोलेगी उनको आप एक बार सुन लीजिए। उसमें क्या क्या बोलेंगे हम आपको डोनर क्राइटेरिया, जो भी रक्तदाता होता है उसको हम डोनर बोलते हैं, डोनर क्राइटेरिया बताइए बहुत अच्छी बात रहेगी। नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। बाकी आप ये तो नेट पर मिल जाएगा, कुछ हम पेम्पलेट्स भी लाए वो भी दे देंगे। लेकिन आगे की जो टीम बताएगी वो क्या बताएगी, आपको पहले तो बताएगी अगर आप कहीं भी रक्त की जरूरत पड़ रही है तो क्या किया जाएगा, कैसे रक्त आपका लिया जाएगा, या आप रक्त कैसे किसी को कहते हैं ना कि उनको खून देना है। अब पिक्चर चल रही है, एक तरफ से खून निकल रहा है, एक तरफ से खून चढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये जो रियलिटी है ना, ये इससे कुछ अलग है। वो रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए हम आपके समक्ष आएंगे। तो हमारी टीम डॉक्टर राकेश कुमार मीना, डॉक्टर कपिल मिश्रा और मैडम काउंसलर प्रियंका पाल भी, ये हमारी टीम है जो ब्लड डोनेशन के बारे में आपको जागरूक करेगी। इसमें सबसे पहले मैं अच्छा, हम ये दोनों लोग आपके जो भी मिथ्स हैं उनको दूर करेंगे, तो कृपया करके 10 से 15 मिनट इनको सुन लीजिएगा। थैंक यू फ्रॉम माय सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच देवेशन, आपने बहुत बढ़िया शुरुआत करी। अभी हम कुछ आपके बीच में जो भी भ्रांति है उनका बारी बारी से डॉक्टर कपिल मिश्रा आपको एक एक क्वेश्चन का सही से जवाब देंगे। जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे
मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो भी आपके आंसर है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं सर कि ये वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन, ये स्वैच्छिक रक्तदान क्या होता है सर? सबको एक बार इसके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो स्वैच्छिक रक्तदान जिसके लिए हम अवेयर करने आए हुए हैं, स्वैच्छिक रक्तदान तब बोला जाता है जब हम ब्लड बैंक में आते हैं, अपनी इच्छा से हम ब्लड देते हैं और उसमें मुझे किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट के बिना कि हमें ना तो पैसा चाहिए और ना तो हमें आपके इसके ब्लड के बदले अभी तत्काल में ब्लड चाहिए। जब इस कंडीशन से कोई ब्लड बैंक में जाता है ब्लड देने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्वैच्छिक रक्तदान या वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कोई ज़्यादा प्राथमिकता क्यों दी जाती है रिप्लेसमेंट हाँ, के? इसके पीछे की वजह यह है कि जैसे मान लीजिए कि ब्लड बैंक में अगर हमारे ब्लड नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जब किसी का एक्सीडेंट हुआ या फिर किसी की डिलीवरी होने जा रही है तो उस समय पे ब्लड लगना ही लगना है, क्योंकि उस समय पे ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है बॉडी से। तो उस समय पे वो लोग करते क्या हैं कि कहीं ना कहीं से पकड़ के लेके आते हैं कि चलो आप ब्लड दे दो, 5,000 रुपये ले लेना, ठीक है। तो वो उस समय पे जब लेके आते हैं तो हो सकता है कि जिसको लेके आ रहे हैं वो एक अपना बिजनेस बना लिया हो ब्लड डोनेट करने का ही, जो कि हमारे ब्लड बैंक में अच्छा ब्लड हम आपको देंगे तभी हम अच्छा ब्लड दे पाएंगे जब हम अच्छा ब्लड लेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप अपनी इच्छा से ब्लड दिए रहोगे तो वो ब्लड प्योर फॉर्म में होगा, लेकिन जो एक बिजनेस के पर्पज़ से काम कर रहा होगा 5,000 रुपये लेके, तो हमारी जो क्राइटेरिया होगी उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा। जैसे 3 महीने पे हम कहते हैं कि जो मेल होता है वो 3 महीने पे एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है, जो फीमेल होती है वो 4 महीने पे एक बार डोनेट कर सकता है। लेकिन जिसका बिजनेस हो गया है वो क्या करेगा कि आएगा ब्लड बैंक में और झूठ बोलेगा कि हम अभी 3 महीने पहले दिए थे, और हो सकता है 15 दिन पहले दिया हो। तो क्योंकि वो पैसे के लालच में अपने हेल्थ को ध्यान में रखता ही नहीं है, तो इसलिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि कोई खुद से आ रहा है और बिना किसी लालच के आ रहा है तो वो सही ब्लड दे रहा होगा। इसके पीछे वजह यही है। समझ में आ गया होगा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। मानव रक्त का सर कोई विकल्प है अभी तक जितने भी रिसर्च हुई हैं? अभी तक में जितने भी अच्छे डेवलप्ड कंट्री हैं, लाइक एज अपना अमेरिका है, उसके बाद फिर रूस, ये सब मेडिकल फील्ड में बहुत आगे हैं। ये सब लगातार रिसर्च में लगे हुए हैं कि जो ह्यूमन का जो ब्लड है ना, इस ब्लड को हम एक आर्टिफिशियल तरीके से तैयार कर सकें। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन निकला ही नहीं है कि आर्टिफिशियल तरीके से हम ब्लड तैयार कर सकें। यहाँ तक कि हम किडनी भी तैयार कर चुके हैं। किडनी में क्या है, डायलिसिस जो है ना, डायलिसिस ये क्या है, एक तरीके से आर्टिफिशियल किडनी है, ठीक है। बट अभी तक में हम ब्लड के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए हैं। ब्लड का केवल एक ही ऑप्शन है कि अगर आपको ब्लड चाहिए तो ब्लड देना पड़ेगा, ब्लड कहीं से तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्लड अगर जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक ब्लड मिलेगा कहाँ से। सर यदि सभी लोग अवेयर हो जाते, सब वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं, तो ये जो दान किया हुआ ब्लड है ये किस किस जगह और किस किस मरीज को कहाँ पे? अब देखिए क्या होता है कि आपके जस्ट यहाँ से बगल में ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे निकला हुआ है, तो इन पे रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। कभी कभी मास कैजुअलिटी आती है, बस से बस कोलिजन हो जा रहा है, उसमें बस में सवार रहते हैं 50 लोग, ठीक है। वो कहाँ से आ रहे होते हैं, कोई बिहार से आ रहा होता है, कोई लखनऊ से आ रहा होता है, कोई आगरा से, कोई दिल्ली से अपने घर जा रहा होता है। उसको तुरंत जो है ब्लड जो है देने के लिए तो कोई नहीं आ जाएगा उसके घर से। तो वो क्या होता है कि वो जो ब्लड होता है, जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन किया हुआ रहता है, हमारे ब्लड बैंक में वो स्टोर रहता है। तो हम उसको तत्काल लाइफ सेविंग के रूप में रिलीज़ कर देते हैं कि इसके बदले हमें ब्लड नहीं चाहिए, रिलीज़ करो, तुरंत चढ़ा के उसकी ज़िंदगी बचाओ। और उसको हमें क्या करना होता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हो सकता है मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी में, कोई रप्चर हो गई, एब्डोमेन में मोटी मोटी नसें जाती हैं, अगर वो रप्चर हो गई तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि पेशेंट शॉक में चला जाता है। अब वो शॉक में गया तो हो सकता है एक पेशेंट के लिए मुझे 3-3, 4-4 यूनिट ब्लड देना पड़े। तो वो तो हम तब कर पाएंगे ना जब हमारे ब्लड बैंक में होगा। जब होगा ही नहीं तो हम हाथ खड़े कर लेंगे कि हमारे पास ब्लड है नहीं, तो पेशेंट शॉक से चला जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके पास एक साथ हो सकता है 1 लोग तैयार हो जाएं, दूर का रहने वाला होगा तो, लेकिन एक साथ 4 तो तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे ब्लड बैंक में प्रॉपर एक स्टोरेज रहे कि अगर आज की डेट में मेरे यहाँ पर डे की बात है, पर डे लाइफ सेविंग जो हो रही है, 50 से 60 यूनिट ब्लड ऐसे रिलीज हो रहे हैं जिनके लिए कोई देने वाला नहीं है।
लोग आ रहे हैं एक्सीडेंटल केस। अभी अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे कुछ दिन पहले 5 लोगों का एक्सीडेंट हमारे डॉक्टर टीम का ही हुआ था। 6 लोग थे उसमें, 5 लोगों की डेथ हो गई थी सडन। उनको शॉक हो गया हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तक, वहाँ यहाँ तक कि मौका नहीं मिल पाया कि उन्हें ब्लड तक डोनेट कोई चढ़ा पाए। लेकिन जो बच भी जाते हैं तो उनकी डेथ इस वजह से हो जाती है कि हम चढ़ा नहीं पाए ब्लड, हमारे पास था नहीं, हम दे नहीं पाए। तो इसलिए इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। लगभग जनवरी से अब तक हम 1800 से 2000 यूनिट लाइफ सेविंग सिर्फ रोड एक्सीडेंट और जो भी लेबर पेन की महिलाएं जाती हैं जिनके पेरेंट और जिनके घर वाले नहीं पहुंच पाते टाइम पे, या थैलेसीमिया के 365 बच्चे हमारे पास में रजिस्टर्ड है जिनको 0 से लेके 18 साल के बच्चे हैं। वो जब तक आप लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेट करते रहोगे, तब तक आप डोनेशन देते रहोगे, तब तक जीवित रहेंगे, अदरवाइज तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर ने आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन का जवाब और मैं इसी में एक पॉइंट और आपको ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे आज का जो इन्वायरमेंट चल रहा है, पहले तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, आज के टाइम पे लगभग 80% केस ऐसे हैं जिसमें LSCS ऑपरेशन होता है। और उस ऑपरेशन में मुझे एक फीमेल को ऑलरेडी जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें खून की कमी रहती है, तो जब ऑपरेशन होने के लिए जाता है तो उसमें 2 यूनिट ब्लड जाना ही जाना है, ख़राब होना है। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो ब्लड देना ही नहीं चाहता है। इतनी उसके अंदर भ्रांतियाँ भरी हुई हैं कि अगर मैं ब्लड दे दूंगा तो हॉस्पिटल में भाग नहीं पाऊंगा। उसका भाई आता है तो बहाना बनाता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं हैवी वर्कर्स हूँ। कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं है। सामने उसकी वाइफ, सामने किसी की बहन, सामने किसी की बेटी तड़प रही है। ब्लड देने के लिए इतना लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है कि हम अगर ब्लड दे देंगे तो मुझे कुछ हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसी के रिगार्डिंग में अवेयर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अवेयरनेस की ज़रूरत इसीलिए पड़ी है। तो गर्ल्स के लिए तो एक और बुरी बात बता दूं जो हमें आए दिन प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिल रही है कि उनके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है डिलीवरी के टाइम पर उनका पति या उनके सास ससुर या माँ बाप साथ में रहें। जब हम उनसे ब्लड की बोलते हैं तो जो आपका 99% तो आपका हस्बैंड ही मना कर देता है कि यार ये मरे तो मर जाए, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भ्रांतियाँ हैं। होता है, ये हो रहा है। यदि गलती से उनके माँ बाप उस बच्चे के साथ आ गए हैं तो वो कहते थे हमारा लला है ना, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बहू तो दूसरी आ जाएगी। फिर ऐसे केस में क्या होता है कि हम देखते हैं लोकल लैंग्वेज में हम आए थे रिलीज करना। और एक आपके यहाँ इस लोकल क्षेत्र में नेता नगरी बहुत ज़्यादा हावी है, तो कहेंगे हम प्रधान जी के मिलने वाले हैं, उसके मिलने वाले, एक स्कॉर्पियो भर के गाड़ी आएगी, लेकिन जब ब्लड डोनेशन की बात आएगी तो सबके सब धीरे धीरे निकलने लगे, फ़ोन करवाने लगे इधर उधर से, लेकिन फ़ोन से कहीं ब्लड नहीं मिलता। ब्लड तो अल्टरनेटिव आपको देना ही पड़ेगा, कोई तो आपको देगा ना। तो आपके रिलेटिव, आपके मिलने वाले, आपके जिसके साथ आप 24 घंटे और रहते हो, जो पति आपको देने के लिए तैयार नहीं तो दूसरा कौन दे देगा? माँ बाप देने के लिए तैयार नहीं। नए नए लड़के 18 साल 20 साल के वो अपनी माँ बाप को ब्लड नहीं देते। ये आए दिन हमें परेशानी फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हमने ये रास्ता चुना कि नहीं, हम डोर टू डोर जाना पड़े तो भी जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, लेकिन लोगों को एक बार अवेयर करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, थैंक यू सर। अगला, मुझे ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए? ब्लड डोनेट करने के लिए ज़रूरी नहीं, आप सामने वाले की ज़िंदगी तो बचा ही रहे हो। आप ब्लड दे रहे हो, आपका वो ब्लड किसी और के काम आ रहा है। 1 यूनिट आप ब्लड देते हो, उससे हम 4 यूनिट तैयार करते हैं, PRBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट। उससे हम 4 पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप 1 यूनिट 350 ml ब्लड दे दो, आपके शरीर में जो ब्लड है उसका सिर्फ मतलब 350 ml से 4 लोगों की ज़िंदगी बच जाती है। और अब जो क्वेश्चन था वो उसका फिर से एक बार रिपीट करिएगा। मुझे रक्तदान क्यों करना चाहिए? जो मुझे प्रॉफिट होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा होता है, किसी किसी के शरीर में लगता है कि हमारा जो ब्लड है, जितना अच्छा हमारा ब्लड रहेगा, जितना ज़्यादा ब्लड रहेगा उतना मैं हेल्दी रहूँगा। ऐसा नहीं होता है। हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होता है, आपको रेगुलर हीमोग्लोबिन अपना टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन किसी की ज़्यादा है तो अच्छी बात नहीं है। जितना उससे कम की बुरी बात होती है, उतना ही ज़्यादा होना भी बुरी बात है। ऐसे में हार्ट अटैक का दौरा, ब्रेन हेमरेज का दौरा, तमाम तरह की चीज़ें, समस्याएं इंसान को फेस करनी पड़ती हैं सिर्फ खून गाढ़ा होने की वजह से, क्योंकि वही नसों में जाम हो जाता है, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, और सडन इस्कीमिया, हार्ट पेन और ब्रेन हेमरेज, डेथ हो जाती है। इसलिए ये आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा ब्लड डोनेट करने से होता है। डॉक्टर साहब ने सारी बातें आपको बता दी। 2 बात मैं भी ऐड कर दूँ कि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जब तक आदमी बीमार नहीं पड़ता है तब तक हॉस्पिटल में नहीं जाता है। और
जितने भी अपनी विकसित कंट्री हैं उनमें क्या है कि आदमी टाइम टू टाइम अपना रूटीन चेकअप कराता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी सभागार में मौजूद हैं कोई भी अपना ईयरली एक बार टेस्ट कराता हो, चाहे इवन सर भी उसमें ऐड होंगे। एक जबकि हमें गवर्नमेंट से पैसा भी मिलता है इसका, एक बार तो बॉडी चेकअप हमारा एटलीस्ट हो ही जाना चाहिए। तो अभी आप रेगुलर वॉलेंटरी ब्लड डोनेट करते रहोगे तो आपकी पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती रहेगी और आपको पता लगता रहेगा आपकी बॉडी में कोई भी और बीमारी तो नहीं चल रही। क्योंकि अपन एक स्कूटी भी खरीदते हैं तो उसका भी टाइम टू टाइम अपन सर्विस करवा लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी का कभी भी आप रूटीन चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। आज डॉक्टर आपके पास खुद आए ये चीज़ बताने के लिए, तो इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए कि साल में एक बार हमको रूटीन चेकअप कराना ही कराना है। उसका सबसे अच्छा और कुछ अच्छी क्वालिटी का रास्ता चुनना है तो ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा रास्ता है। नेक्स्ट सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि रक्तदान जो कौन कर सकता है, ठीक है, इसमें तो क्या सभी क्या लोग क्राइटेरिया है सब थोड़ा सा। अभी तक हम लोग मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ जो कि शायद BTC आप लोग कर रहे हैं, हम लोग DLED कर रहे हैं। तो मतलब ये अभी तक मैं इंटर कॉलेज में जाता था तो वहाँ पे एज उनकी कम रहती थी, लेकिन जो आपकी एज है ना 18+ वो सभी ब्लड डोनेट कर सकते हो। 18 से लेके 65 तक 65 साल तक की उम्र का कोई भी इंसान हो वो ब्लड दे सकता है। और जब भी वो ब्लड बैंक में आता है तो सिर्फ एज का फैक्टर नहीं होता है, एज तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आप अगर 18+ हो तभी हम ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए रेडी होएंगे, पहला ये क्राइटेरिया। दूसरी बात, हम उसकी सारी बॉडी की चेकअप करते हैं, हीमोग्लोबिन अपने यहाँ तुरंत CBC करवाते हैं। अगर उसका हीमोग्लोबिन 12.5 to 17.5 के बीच में है तभी हम ब्लड लेंगे, कम होगा तो नहीं लेंगे। उसके बाद उसके BP को चेक करेंगे, पल्स को चेक करेंगे, नॉर्मल वाइटल्स को चेक करते हैं। 12.5 to 17.5 तक हम ब्लड ले लेते हैं ब्लड बैंक में अपने। उस अगर उसके जिससे नीचे है तो नहीं लेते हैं, 17.5 के ऊपर चला गया तो हम फिर ब्लड वो ख़राब रहता है, फिर हम उसको भी नहीं लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके लिए फिर आपको इलाज कराना पड़ता है तब हम ब्लड लेते हैं, जो कि किसी के काम नहीं आता है। 17.5 अगर ऊपर उसको हम लिए तो। सर मैंने मेरा ब्लड दिया और उससे 4 लोगों की जान बच गई, ये तो एक सोशल एक्टिविटी हो गई, दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना हो गया। मुझे खुद को इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे यदि मैं ब्लड डोनेट करता हूँ? वो तो मैंने फ़ायदे एक्सप्लेन कर दिया था वो। और इसमें क्या कोई ऐसा होता है कि वो अकाउंट उसके नाम से बनता है? सर एक डोनेट करने में 4 बार आप ले सकता है, आपने बताया पहले जो कार्ड बनते थे। हाँ। मैं अगर एक बार डोनेट करता हूँ तो कार्ड रक्तदान करने मैं रक्तदान कहाँ कर सकता हूँ? अरे बच्चों 10 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद एक ट्यूब टेस्ट होगा जिसमें एक प्राइस भी है, लेकिन पहले आप सुनेंगे तभी इन्हीं में से क्वेश्चन पुट आउट किया जाएगा ना। थोड़ी देर शांति सुन लीजिए। जीवन में हर व्यक्ति को कहीं कहीं एक बार ब्लड देने की या लेने की जरूरत जरूर पड़ेगी। आपको वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जब भी करना हो तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो उसका लाइसेंस होगा ही होगा, अगर नहीं है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आपको ज़रूर पता करना है कि वहाँ पे ब्लड लेने के लिए लाइसेंस्ड है कि नहीं है, क्योंकि वो अगर गलत तरीके से आपका ब्लड ले रहे हैं तो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। लेकिन जिसका लाइसेंस बना होता है वो बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं ब्लड, उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं, आपके बिल्कुल हेल्थ को ध्यान में रखते हैं, न्यू नीडल्स लगा के उसके ब्लड को मतलब कि लेते हैं और आपके स्वास्थ्य को सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखते हुए वो ब्लड को लेते हैं। एक बार एक यूनिट में रक्तदान करते हैं उसमें कितना ml ब्लड लिया जाता है? 350 ml डिपेंड करता है वेट कितना है। अगर वेट कम है जैसे 45 to 45 के अबव हम ब्लड ले लेते हैं, 45 kg के अबव, लेकिन उसका वजन जो है 50 kg के आसपास ही है तो 350 ml तक ले लेंगे। अगर उसका वजन 80 के आसपास है, 85 के आसपास है तो हम 450 ml तक लेते हैं। 350 450 ml नॉर्मली ब्लड लिया जाता है एक बार में। रक्तदान करने के बाद में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन देने के बाद क्या कोई विशेष आराम की या विशेष डाइट की ज़रूरत होती है या नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा से आराम करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मीना जी, लोग नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह कर सकता है आदमी? बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज बिल्कुल करिए, आधे घंटे रुक जाइए थोड़ा, आधे घंटे बाद जो आप काम कर रहे हैं उसको करिए। 24 घंटे बाद आप जितना हैवी वर्क करना चाहते हैं उसको करिए। 24 घंटे तक नॉर्मल थोड़ा वर्क करना होता है, जो जितना हैवी वर्कर है तो नहीं। आधे घंटे तक थोड़ा सा लगेगा आपको कि मुझे सुस्ती हो रही है, आधे घंटे बाद आप बिल्कुल उसी तरीके से एनर्जी आ जाती है बॉडी में जिस तरीके से आप पहले रहते हैं।
कोई भी व्यक्ति कितने अंतराल में दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रक्तदान में कोई तकलीफ होती है? कोई दिक्कत नहीं होती है, 5 मिनट में आपका ब्लड ले लिया जाता है। जैसे एक मच्छर काटता है जो दर्द होता है उतना दर्द होगा, और वो भी सिर्फ जब इंजेक्शन लगता है तभी पता चलता है, उसके बाद कोई पता भी नहीं चलता। 5 मिनट में ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच सर। क्वेरी वगैरह सभी लोग ध्यान दीजिए कि ये फॉर्म आप लोगों को मिल रहा है ना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हम लोग क्या क्या पहले क्राइटेरिया फिल करते हैं उसी के बारे में बताएंगे, इसीलिए आप लोगों को ये मिल रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मीना जी बता दीजिए। मीना मैम आप बोलना था? हाँ? अरे बच्चे बोर हो रहे हैं, ये सब बात करने लगे यहाँ थोड़ा पर। सा क्राइटेरिया बता दीजिए। क्राइटेरिया तो ऑलमोस्ट नहीं, इसमें क्या क्या हम लोग फिल करवाते हैं फॉर्म में? अरे सुनिए, ऑलरेडी बच्चे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मोर देन इनफ। ठीक है, हाँ, जल्दी से। अरे नहीं ऑलरेडी बच्चे इंटरेस्टेड। डिटेल बताइए, इसमें कोई आपका क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैडम आप कोई भी दिमाग क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन। नहीं मैं उसी को मैं बता रहा हूँ, बता रहे हैं ये कार्ड को मैं दिल्ली में भी था, मेरे मौसा जी के एडमिट थे, तब भी वहाँ ये चीज़ लागू हुई थी उनका। तब उनके लड़के ने दिया था, उनके दामाद ने दिया था, उसमें एक बार से ज़्यादा बात का था। मैं कंफर्म इसलिए बता रहा हूँ सर, हो सकता है कन्फ्यूजन हो, क्योंकि जो अभी तक हमारी छोटा कार्ड बनता था, कार्ड आज भी बनता है। जैसे कि अभी आर्थिक मामले को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे थॉट पड़े हुए हैं, तो इससे संबंधित भी कुछ लोग घूम रहे हैं। जैसे प्राइवेट मित्र बता रहा था कि वो आपका जो भी जांच प्रक्रिया होती है या खून लेने के लिए जो उनका तरीका होता है वो सेफ नहीं हो सकता है अगर लाइसेंस नहीं है तो हाँ, लाइसेंस नहीं है तो उस तरीके से गलत तरीके से भी तो खून लिया जा सकता है। नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ का लाइसेंस हो, जो गवर्नमेंट ऐसे मेडिकल कॉलेज के बाहर आपने देखा होगा पतली पतली स्ट्रीट में तमाम बैनर बैठे रहते हैं, उनका यही काम है। ऐसे मेडिकल कॉलेज मैं इसीलिए आपको बोला कि हमारे देना कहाँ चाहिए, तो वो हमें वहीं देना चाहिए जहाँ पे जैसे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का ब्लड बैंक जो है, आप वहाँ पे पहुँच के दीजिए। सर ने इसीलिए आपको वो बताया कि जो भी लाइसेंस शुदा बैंक होंगे ना, वो अपना लाइसेंस ही जब देंगे जब उनका सारे क्राइटेरिया फिलअप कर रहे हैं और वो सेफ और सुरक्षित समझ रहे हैं। इसी बारे में सर ने आपको और कोई किसी का कुछ कोई क्वेश्चन? फॉर्म सभी को दे दिया बनने के लिए? फॉर्म दे दिया? सर देवे सर बता दीजिए बच्चों को थोड़ा सा फॉर्म के बारे में बता दो। बात हेलो। हाँ हाँ बताओ, जल्दी बताओ। स्पेशली अगर कभी जाने की जरूरत पड़ जाएगी तो इसके बारे में हाँ। आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, जब भी आप सैफई वाली ब्लड बैंक में जाएंगे तो क्या रहेगा कि आपके पास ऐसे फॉर्म आ गया है क्या? ज़्यादातर लोगों के पास आ गया है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से कि वॉलंटरी का मतलब है स्वेच्छा से। अगर आप कभी आपका मन बने कि आपको रक्तदान करना है स्वेच्छा से, तो आप इसमें टिक करेंगे। फैमिली और रिप्लेसमेंट में आपका कोई मरीज भर्ती है, कोई रिश्तेदार भर्ती है, आप उसके लिए देने के लिए गए हैं तो आप इसके लिए टिक करेंगे। एफएनएसएस में आप सिंगल डोनर के लिए कर रहे हैं कि आपने एसबीपी करवाई है सिंगल डोनर के लिए, कि आपको प्लेटलेट चाहिए, आपको जम्बो बैग चाहिए, तो आप इसमें टिक करेंगे। ये एक टीपी नाम का ऑप्शन रहता है जिसमें थेरापेटिक फ्लेबोटॉमी है। किसी ने पूछा कि 12.5 से कम वाला क्यों नहीं दे सकता और 17.5 से ऊपर वाला क्यों नहीं दे सकता, ये पूछना चाहिए था आप लोगों को, आपने नहीं पूछा। ठीक है, तो 12.5 से कम वाला पहले ही हो सकता है एनीमिया का शिकार हो या उसमें खून की कमी चल रही है। जब उसमें खून की कमी चल रही है तो हमारा मकसद ये कभी नहीं है कि हम आपका एक मरीज आए और हम दूसरा बेड भी आपको ही दे दें। आप भी बीमार हो जाओगे ना, जब उसके कम होंगे तो आप भी बीमार होंगे, तो अब आपने कहा साहब हमारा ही पर्चा बना लो, हमें भर्ती कर लो, तो ये काम तो नहीं करना है हमें। ठीक है, तो हमें 12.5 से ऊपर वालों का लेना है। 17.5 से ऊपर वालों का क्या, आपका खून ज़्यादा विस्कस हो रहा है, ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। अगर आपका खून ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई कमी है, तो उसको चेक करवाना चाहिए। और कमी के बाद कुछ लोगों में ऐसी कमी होती है जिसका खून 20 पॉइंट तक रहता है, 20 ग्राम पर डेसीलीटर, 19 ग्राम पर डेसीलीटर, तो वो क्या करते हैं हर महीने अपना रक्त निकलवाते हैं शरीर से, और वो रक्त हमारे काम नहीं आता, वो फेंक दिया जाता है। ठीक है, यही बात है, देख लेते हैं तो हाँ हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम में बाद में बताएंगे। नाम पता, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस है जो आप जानते हैं। नीचे ये सीआर और आईपीडी नंबर है, जब मरीज भर्ती होता है तो उसका आईपीडी नंबर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये कुछ क्राइटेरिया है, लगभग
14 क्राइटेरिया आपको मिलेंगे आगे और पीछे। इसमें आपको दिया जाएगा कि आपने पहले रक्त दिया है, क्या आपने पहले रक्त दिया है तो आपको कोई समस्या परेशानी हुई है, क्या आपने 4 घंटे के अंदर कुछ खाना खाया है, अगर 4 घंटे के अंदर खाना खाया तो आप फिट हैं, ठीक है, क्या आप आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप रात में सोए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए आप रात में सोए नहीं है और जैसे ब्लड दिया वैसे ही चक्कर खा के गिर रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं रक्त देने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही, अरे सोए भैया आप नहीं हो तो प्रॉब्लम कैसे आएगी, ये समझिए आप। उसके बाद किसी को कोई कंडीशन ऐसी है जैसे HIV, हेपेटाइटिस या और कोई बीमारी है जिसके थ्रू वो अपने आप को डिफर मानता है, ठीक है, या वो तो उसको बताना चाहिए कि साहब हमें में ऐसी ऐसी कंडीशंस है तो जिसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे उसको ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर अगर नंबर 6 के पॉइंट्स में जो है किसी को अगर डायरिया हो रहा है रिपीटेड, किसी को अगर बुखार रह रहा है लगातार 6 महीने से, कुछ लोग कमजोर रहते हैं उनको बुखार रहता है या कोई एनीमिक कंडीशन है तो उसको ब्लड नहीं देना है। किसी ने अगर कोई दांत निकलवाया है या कोई छोटी मोटी सर्जरी करवाई है तो उसको भी नहीं देना है। किसी ने कोई बड़ा ऑपरेशन करवाया है, कान छुड़वाया है या टैटू बनवाया है, स्पेशली टैटू का ऑप्शन समझ लीजिए आप, जब भी हम कई सस्ती जगहों से टैटू बनवाते हैं तो एक ही नीडल को बार बार क्लिक करते हैं, आपने इसमें क्या कमी है। इवन जैसे हेपेटाइटिस का आजकल क्या है कि लोग पॉजिटिव होकर भी नेगेटिव होते जा रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को संक्रमण है वो रक्त से अगर फैल रहा है और वो अगर नीडल उसमें भी प्रिक करी आपने भी प्रिक करी जैसे मेले वगैरह में होता है, एक ही नीडल से उन्हें 15 टैटू बना दिए तो वो संक्रमण फैलने के चांसेस बढ़ गए ना। तो अगर किसी में टैटू है तो हम उसको 1 साल के लिए डिफर मानते हैं, अगर 1 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो 1 साल के बाद हम उसका रक्त फिर से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे कि आपको किसी को कोई हार्ट डिसीज या किडनी डिसीज या मिर्गी आना, TB वगैरह जितने भी क्राइटेरियाज हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तभी हम उसको कंसीडर करेंगे आगे वाले केस के लिए। किसी ने कोई एंटीबायोटिक तो नहीं खा रखी है 3 दिन के अंदर, किसी ने शराब तो नहीं पी रखी है, किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगवा रखा है, 1 साल के अंदर किसी को कुत्ते ने नहीं काटा होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 साल के अंदर काटा हो तो उसको हम डिफर रखें टेम्पररी, जब उसका 1 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा उसके बाद वो रक्त देने के योग भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशली फीमेल डोनर्स के लिए कृपया करके सब लोग सुन लीजिएगा, क्या कोई प्रेग्नेंट है, एक्चुअली होता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है तो एक्चुअली बाहर के अपीयरेंस से नहीं पता चलता है, तो उसको खुद बताना है कि साहब हम प्रेग्नेंट है, हम रक्त नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या उसको 3 महीने के अंदर अबॉर्शन या गर्भपात हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो उसमें खुद ही रिस्क के चांस है इन्फेक्शन के या अनीमिक होने के, तो उसको भी नहीं देना है, ठीक है। उसका 1 साल से छोटा बच्चा है तब भी उसको नहीं देना है। क्या वो स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो भी उसको रक्तदान नहीं देना है जब तक वो है 1 साल तक, ठीक है। और क्या वो मेंसेस पे तो नहीं है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना चाहिए उस टाइम पे, वो 5 दिन जो है उन पे नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो जितने भी दिन बचे हैं महीने में उनमें रक्तदान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी कंडीशंस ये आपने पढ़ ली, ये सारे पॉइंट्स में आप कहेंगे कि हाँ आपने सही से पढ़ लिए और सुन लिए, इनको आप ये पिक करेंगे। उसके बाद फिर हम आपका आगे का चेकअप करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। वो भी जैसे सर ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि प्री डोनेशन फेज में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपका वजन चेक करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से कम है वो रक्तदान नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर किसी का वजन 45 किलो से कम है तो वो रक्तदान नहीं कर सकता है। किसी की ये बीपी जो है, अगर कोई बीपी की कोई दवाई खा रहा है तो उसका देखा जाएगा कि नॉर्मल कंडीशंस में जैसे 1 महीने से दवाई खा रहा है, आज की डेट में उसका नॉर्मल है कि नहीं, अगर एबनॉर्मल कंडीशंस को फेस कर रहा है तो वो रक्तदान नहीं करेगा। ऐसे एक कंडीशन और बता देता हूँ, शुगर की, कुछ लोग डरते हैं शुगर से, अगर कोई शुगर की मुँह से दवाई खा रहा है, इंसुलिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मुँह से अगर कोई दवाई खा रहा है तो वो रक्तदान कर सकता है, बशर्ते उसका शुगर कंट्रोल लेवल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया से किसी को भी रक्तदान करने के लिए मेरी उम्मीद और आशा है कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अगर कभी भविष्य में आपके यहाँ अगर कैंप लगाया जाए तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, हाथ उठाकर अपना जवाब दीजिए। हम ले नहीं रहे, हम बस पूछ रहे क्योंकि बिना इच्छा के कुछ होता नहीं है, हो सकता है आपने पूरा ही ना हो, आपका कम हो। हाथ ऊंचा उठाइए, जवान हो, ये बहुत बढ़िया, बच्चे भी अपील कर रहे हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अभी तक कितने लोग हैं जिनको अपना ब्लड ग्रुप पता है? सर इनका जब भी निवेदन है मेरा, जब भी इनका कार्ड इशू करें बच्चों का तो पहले ब्लड ग्रुप मस्ट कर दीजिए, तो कम से कम इनका एक ही जानकारी चाहिए। दूसरा है, कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है नरेंद्र मोदी जी का, कल यदि हम ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाते हैं तो कितने लोग सहमत हैं? और अपनी रजिस्ट्रेशन सबका मस्ट है, और कोई ब्लड वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन देना चाहे ना वो एक अलग बात है। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है कल हम कैंप लगवाते हैं? कल के लिए
बोलने का टाइम कोई ऐसे प्लान रहे कहीं जाना हम लोग की सारी तो अब आपसे जो हमने इतनी देर में आपको बताया है ना, अब वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को हम चेक करेंगे कि आप कितने अच्छे से सुने थे। हम जो बिल्कुल बेसिक पूछा है, बताया है, उसी को आपसे फिर से पूछेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम 8 या 10 या 5 7 जो भी है, उसमें आप अपना हाथ उठाएंगे, जवाब नहीं देंगे, हम बुलाएंगे, वो जवाब दे देना, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, शुरू करते हैं। कोई भी महिला 2 साल के अंदर कितने बार रक्तदान कर सकती है? मैक्सिमम हाथ उठाना, हाथ उठाना, मैक्सिमम। वो बच्चा पीछे वाला, हाँ 6 बार, बहुत बढ़िया। आप बताओ बेटा, आप बताओ बेटा, बहुत बढ़िया। आप बताओ 6 बार, और सब 6 बार हो। बच्चे आप आ जाओ, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। एक योग्य रक्तदाता बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए और कितने ज़्यादा तक होना चाहिए, उसके ऊपर क्या क्लॉज है, कोई मैक्सिमम एज कब तक दे सकता है, पूरा बताइएगा। 65 बताइए बच्चे ने। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहता है, बता दो। आप भी बोलने वाले थे, आप भी बोलने वाले थे, बढ़िया है। दोनों को ही बुला लो। तो दोनों लोग ही आ जाइए। अरे आ जाओ। चलिए मतलब DLED BTC वाला हट गया ना, BTC का ही नाम बदल गया, DLED हो गया। पहले BTC हुआ करता था। जो कोई चीज़ पीछे से अभी मैं एक यूनिट में कितने मिलीलीटर ब्लड होता है? बेटा चलो फिर बता दो, चलो फिर बता दो कितने ग्राम होता है? करिए। कितने ग्राम होता है? एक यूनिट ब्लड देने पे इनसे पूछे कितना चढ़ते। कोई भी योग्य रक्तदाता की HB हीमोग्लोबिन की रेंज है वो कितनी है? बेटा मुँह से नहीं पूछ, जिससे पूछा जाए वही बता, फिर फायदा क्या। अपना पेन खोलते जा रहे हैं। ठीक है। रक्तदान करने के बाद कौन सी बीमारियों की रक्त से जांच की जाती है? आपने रक्तदान कर दिया, उसके बाद ब्लड बैंक में किन किन बीमारियों की जांच की जाती है रक्त के थ्रू? बेटा बोलना किसी को नहीं, हाथ उठाओ, जिसको पता है वो चीज़ें उनमें से ज़्यादा हो जाएंगे, तब उसको पहले किया उसको बताओ कौन कौन है। बैठे हो जाओ, हाँ बताओ। दो ही सही है, दो गलत। और कोई ऐड करना चाह रहा है इसमें? 5 होती है, बता दो भैया। ठीक है, एक मलेरिया बढ़ गया है। अगर आपने ये टेम्पलेट दिया गया है, चलो कोई नहीं, चलो जिसने 2 बताए हैं ना, किसी को आ जाइए, आप आ जाओ बेटा। देखिए इसमें हम जितने भी वायरल मार्कर हैं उनको करते हैं HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस और MP। हाँ बोलो। ये सारी जाँच हम मैं नॉर्मल जो जाँचें ये करते हैं, बाकी तो सारी जाँच और अब हीमोग्लोबिन अपना पहले हो जाता है, ठीक है, सारी जाँच हो जाती है। तो आपने 1-2 ठीक बताएं, बाकी जितने STD बीमारी होती है सबकी जाँच। हाँ। अच्छा
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ आपकी बच्ची। हमें गाँवों में एक बीड़ी का इनाम भी बहुत होता है, तुम तो पढ़ने वाले बच्चों पेन नाम होता है। स्वैच्छिक रक्तदान करने के कोई भी 4 फायदे बताइए। 4 फायदे, आप स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं तो उसके 4 फायदे बता दीजिए। बेनिफिट किसी का नहीं बताइए, हाथ खड़ा करके खड़े होकर बताइए। ब्लड हो जाता है तो उसकी भी बीमारी खाते हैं और बॉडी बॉडी सही रहती है, नहीं। बॉडी चेकअप होते रहते हाँ, हैं, body- रेगुलर बेसिस पे चेकअप होते रहते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है। आप भी बता दें। हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है इससे, और अगर मतलब यही सब आपने सर ने बताया, जब ध्यान से नहीं सुना, बहुत बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपका लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रहता है 88% तक। यदि आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो और जो नहीं करता है उसके कंपैरिजन में हार्ट रिस्क का खतरा कम होता है। आप कैंसर जैसी बीमारी को 23% तक कम कर सकते हो यदि आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो। ये खुद के फायदे हैं। जो हम एक बार बताइए, 2012 में जितने लोग आप लोग डर रहे, इससे ज़्यादा मैं डर रहा था पहली बार जब ब्लड दिया था। इतनी बड़ी सुई देखी, मैंने यार ये तो भैंस की सी सुई है, बहुत दर्द होगा। जब लेकिन पहली बार चुभती है तो बड़ी सुई हो या छोटी बराबर दर्द होता है। और उसके बाद मैं 31 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और आप मेरी बहुत अच्छे से हेल्थ देख रहे होंगे, सामने हूँ। 31 बार देने के बाद कुछ नहीं फ़र्क पड़ता ब्लड डोनेट से। आपको खुद के फायदे उनसे जब जान जाओगे ना, तो आप आगे आके डोनेशन करोगे। क्योंकि हम रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में आप जाओगे तो बड़े बड़े NGO हैं जो हर साल बड़े बड़े कैंप करवाते हैं। हमारे यहाँ रूरल में रहने की वजह से लोगों में दुनिया भर के मरीज भरे पड़े। खुद को ज़्यादा फायदे हैं। आप एक सोशल ड्यूटी तो पूरी करते ही हो, साथ के साथ में आपको अपनी बॉडी के रूटीन चेकअप है, चाहे आपकी बॉडी की हेल्थ चेकअप है, चाहे थोड़ी एंजाइटी है, माइनर लेवल ब्लड शुगर BP है, सब में फायदे मिलते हैं। ठीक है, इस बच्ची को रक्तदान कहाँ करना है। हाँ, तो बताएंगे। कोई बहुत अच्छा से पूछ रहा हूँ कि आपको रक्तदान या स्वैच्छिक रक्तदान कहाँ पे करना चाहिए? स्वैच्छिक एक लोग बताइए। बिल्कुल करेक्ट। बस इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट अस्पताल में या कभी कोई प्राइवेट अस्पताल में अगर आपको देने का मौका पड़ जाए, देना पड़े, तो उसका लाइसेंस चेक करना चाहिए। आपको कोई करने नहीं देगा, इसलिए बहस मत कीजिएगा। ये देख लीजिएगा कि वो ऑथराइज है कि नहीं। ठीक है, उसमें नंबर बाहर लिखा रहता है। हर ब्लड बैंक के बाहर उनका लाइसेंस नंबर लिखा होता है, और चाहो तो उसको आप गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ बेटा, आ गया तो हाँ, आगे का बताएंगे। किन किन कंडीशंस में कोई भी महिला या फीमेल रक्तदान नहीं कर सकती है? कोई भी 4 कंडीशन बता दो। एक और आ जाओ। अच्छा, एक और मैं पूछ रहा हूँ, निम्न में से कौन सा जो है ब्लड डोनर जो है वो कुछ समय के बाद रक्तदान कर सकता है? मतलब टेम्परेरी डेफर है, परमानेंट डेफर नहीं है। एक परमानेंट डेफर है, जैसे कुछ बीमारी ऐसी है जिनके बाद परमानेंट डेफर हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनके बाद फिर दोबारा दे सकता है। तो टेम्परेरी डेफर के ऑप्शन देंगे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, किसी को कैंसर है, किसी को TB है, किसी ने कोई नया टैटू बनवाया है, या किसी को कोई मलेरिया है? बताओ बताओ बताओ। आप आगे खड़े होके बता दो। टैटू वाला, मलेरिया वाला क्यों नहीं ले सकता? दोनों कर सकते हैं। कितने साल बाद मलेरिया वाला कर सकता है?
टैटू वाला एक साल तक सकता है और मलेरिया वाला मतलब 10 महीने तक वो नहीं है। अगर वो सही हो जाए तो बस हो जाए। वैसे अवॉइड करते हैं 3 से 5 साल, अगर मलेरिया हुआ है तो 3 से 5 साल तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। आ जाओ बच्चे, इसलिए बताया टैटू वाला ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन मलेरिया वाले को भी वापस से ले सकते हैं कुछ समय के बाद। तो रक्तदान करने वाले व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए? कम से कम पैन कौन लेगा? अच्छा, रक्तदान करने में कितना समय लगता है पूरा बता दीजिएगा, पूरे प्रोसेस में। बहुत बढ़िया इस बच्ची ने बचाया। 5 मिनट लगते हैं, पेन इसी को दूंगा, लेकिन मैं पूरी प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप किसी ब्लड बैंक में जाते हैं तो 5 मिनट आपको लगेगा बेसिक स्क्रीनिंग में, 5 मिनट फॉर्म भरने में, 5 मिनट रक्तदान करने में और 15 मिनट रहेंगे जो हम आपको रेस्ट करवाएंगे वहाँ बिठा के। तो टोटल समय हो गया 30 मिनट। ठीक है बच्चे, आप आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना सिंसियरली सुनने के लिए। यही होता है एक आपका डिसिप्लिन जो आप सुन रहे हैं हमें इतनी देर से, और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रिंसिपल सर का और टीचर्स का, जिन्होंने हमें आपसे भी अच्छे से सुना। क्योंकि इनको ये लग रहा है, सच में ये लग रहा है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो ये अब हमसे ज़्यादा अच्छा मोटिवेट कर देंगे और अवेयर कर देंगे। अब अगर आप भी देखो टीचर बन ही गए हो, आप यहाँ आ गए हो, आपने बहुत सारे लोगों को फाइट कर दिया, बहुत आगे आ गए, तो आप बन ही गए हो, तो आप ये समझ लो कि अब आपको भी कहीं ना कहीं जाके इस चैन को आगे बढ़ाना है और आगे लोगों की मदद करते रहना है। मदद किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं, सही रास्ता भी बता रहे हैं, तो भी ये बहुत बड़ी मदद है। ठीक है, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी अवेयरनेस पूरी तरीके से समझ में आई। अगर किसी को नहीं आई तो वो, अगर कोई मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो वो कृपया करके पूछ लें। एक फॉर्म होगा, उस पर आप अपना नाम पता जो भी है वो लिख दीजिएगा। एक फॉर्म आपके पास रोटेट हो रहा होगा, उसको सर्कुलेट करते रहिए। अच्छा, कितने लोग इन्होंने भर लिए है ना, वो कलेक्ट कर लो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में कहीं कहीं ब्लड देने की या किसी को अवेयर करने की या किसी जगह इसके पास है वो कोई डर रहा है, सहम रहा है, तो उसको समझाने के लिए आप लोग तैयार हो? कितने लोग हैं आप टीचर? क्यों आप बताओ ना, ये तो पूरी क्लास आप बतानी चाहिए कि हम देंगे नहीं रखते, लेकिन हम समझा तो देंगे। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि ये अवेयरनेस आगे तक जानी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और हम ये काम अकेले या हमारी टीम नहीं कर सकती जब तक आप सब लोग नहीं जुड़े। और एजुकेशन से आप जुड़े हुए हो, आपकी हर बात को बड़ी बारीकी से सुना जाता है, तो इसलिए आपको इसमें आगे आना है। और जैसे भी कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो किसी को अवेयर करिए, जागरूक करिए, और ज़्यादा ज़रूरत पड़े, जहाँ ब्लड डोनेट की ज़रूरत पड़े तो करिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कोशिश करिए। जैसे किसी का वेट जो है वो 45 से कम है, लेकिन ब्लड की मरीज आपने बताया कोई भी 14 क्राइटेरिया पे आप फिलअप नहीं हो रहे हो तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसलिए ये सोचने की बात है कि आप यदि फिट हो, स्वस्थ हो, तभी आपका ब्लड लेंगे, तो डरने की क्या बात है। सबसे पहले आपके साइन होंगे कि आप स्वेच्छा से ब्लड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसके बाद में डॉक्टर साहब के साइन होंगे, उसके बाद ही आपका ब्लड लिया जाएगा। और उसके बाद में आपके 7 लोग हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे। एक डॉक्टर वहाँ खड़ा रहेगा तब तक आपका ब्लड निकलेगा, 2 नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे, 2 टेक्निकल स्टाफ रहेंगे, 2 पियोन रहेंगे, पूरे 7 लोगों की टीम मिनिमम बोल रहा हूँ। ये जब तक आप ब्लड देके स्वस्थ होके नहीं चले जाते, उसके बाद भी आपके ऑब्जर्वेशन के लिए किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमारे 118 OPD है जो अभी सुपर स्पेशलिटी हमारा खुला है, उसमें पूरी ऑब्जर्वेशन आपकी रखी जाती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इससे पूरी अवेयरनेस को एक शायरी के साथ में ख़त्म करना चाहूँगा। रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं, रक्तदान सा काम जैसे अभी सिर्फ आगे सर ने किया तो मैं सर को ही अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि सर के अलावा अभी डोनेशन का किसी ने हैंड रेज किया नहीं।
तो रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं। रक्तदान का काम सिर्फ शेर किया करते हैं। मौका देख के मुंह फेर लेने वाले सुन, हालात कभी भी किसी को घेर लिया करते हैं। तो उस दिन का वेट मत करिए जिस दिन आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े, आपके रिश्तेदार को ज़रूरत पड़े। वेट वो करिए कि हमने यदि दिया है तो कहीं न कहीं परमात्मा किसी न किसी रूप में आके हमें ब्लड देगा। इसलिए जो ऐसे काम होते हैं उनको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमने तो ब्लड दे दिया, जो परमात्मा ने हमको जो इतनी स्वस्थ हेल्दी बॉडी दी है, उससे हम क्या क्या समाज के लिए दे सकते हैं, वो देना हमारा परम कर्तव्य है, उसको हमें निभाना चाहिए। इतने बड़े पद पे बैठे हुए मोदी जी को भी ये समझ में आ रही है कि नहीं, ब्लड डोनेशन आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन इसमें सबसे पुण्य का काम मैं देश की जनता से करवा सकता हूँ या कर सकता हूँ तो ब्लड डोनेशन है। और उन्होंने थीम ब्लड डोनेशन की रखी कि मेरे जन्मदिन के दिन सब पूरे भारतवासी ब्लड डोनेट करें। वो 17 तारीख है। कल एक यूनिट जो भी कोई देगा उसकी सीएम और पीएम पोर्टल पर फोटो अपडेट होगी। इसीलिए हमने आपसे कल का आग्रह किया था, लेकिन कल आप नहीं अवेलेबल हो, उसके लिए कोई बात नहीं, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। जो रक्तदान है वो महादान है। ये मान लीजिए आप यदि रक्तदान कर रहे हैं तो डायरेक्टली किसी न किसी की जान बचाने जा रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति पर भी वो रक्त चढ़ेगा पता नहीं किस परिस्थिति में आया हो। क्योंकि बहुत सारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है और उस समय कोई आसपास नज़र नहीं आता कि ब्लड कहाँ से आए। हमने तो कई बार देखा, जीवन में 2-3 बार मौके ऐसे मिले, मैंने 3 बार खुद भी ब्लड दिया है और बहुत लोगों को देखा है कि ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि ब्लड नहीं मिल रहा होता है। और जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें बहुत ही समस्या होती है। जैसे O नेगेटिव है, बहुत ही रेयर है, B नेगेटिव है, बहुत ही रेयर है, A B पॉजिटिव। तो इस प्रकार के जो ब्लड होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं, बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। एक बार हमारी वाइफ को ज़रूरत पड़ी, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उनका, तो ये समझ लो वहाँ पर उस ब्लड बैंक में एकमात्र 1 यूनिट ब्लड था और उन्होंने ये बताया कि आप बहुत भाग्यशाली थे जो मिल गया, वरना मिलता नहीं, आपको फिर आगरा जाना पड़ता। तो इसीलिए ब्लड जैसे किसी का रेयर ग्रुप हो तो उन सभी को देना चाहिए, क्योंकि रेयर वाले ये सोचे कि हम किसी को नहीं देंगे तो रेयर और का भी होगा, तो उसे तो फिर कोई नहीं देगा, फिर उसका तो जीवन बचाया नहीं जा सकता है। तो आप लोग प्रयास ये करें कि जो भी स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, वेट भी उनका जो क्राइटेरिया बताया 45 kg से ऊपर है और 12.5 पॉइंट से 17.5 के बीच में जिसका HB हीमोग्लोबिन है, वो सभी लोग इस स्वैच्छिक रक्तदान में सहयोग करें, क्योंकि आपके रक्तदान से किसी ना किसी का जान बचाई जा सकेगी और बहुत ही पुण्य का काम होगा। जैसे कोई व्यक्ति बताया था भूखों को खाना खिला रहे हैं या मंदिर में जाकर के पुण्य का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे त्रिवेदी जी भी बहुत सारे काम करते रहते हैं, कल ही हम फोटो देख रहे थे। तो ये क्या है कि सब व्यक्ति पुण्य के लिए काम करता है कि हम कुछ ऐसे काम कर लें जिससे हमारा कुछ ऐसे से इकट्ठे हो जाएं। हाँ, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब भी व्यक्ति ऊपर पहुंचता है तो उसके लेखा जोखा का हिसाब होता है कि उसने क्या अच्छे कर्म किए। तो उसमें रक्तदान को मान लीजिए सबसे ऊपर आएगा कि आपने कई सारे लोगों की जान बचाई इसके माध्यम से। तो जो भी स्वस्थ हैं, क्राइटेरिया में सही सटीक बैठ रहे हैं, तो प्रयास करिएगा सभी लोग स्वैच्छिक रक्तदान करें और ऊपर वाला ना करे कभी आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन आप किसी का सहयोग करेंगे तो जब भी यदि आपको भी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो आपकी मदद अवश्य होगी। जैसे अभी आपने देखा होगा 3-4 साल पहले डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया था, इटावा में भी फैला होगा, हमारे फिरोजाबाद में भी बहुत फैला था। स्थिति ये थी किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट को लेने के लिए एग्री नहीं थे, सारे हॉस्पिटल फिल थे। फिर आगरा वहाँ पर पेशेंट जा रहे थे, वहाँ पर भी स्थिति ये थी कि जिनकी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, जैसे किसी 15,000 रह गई, किसी की 20,000 रह गई, तो उन्हें जम्बो पैक चढ़ाया जाता है प्लेटलेट्स का। तो कोई जब ब्लड देगा तभी तो जम्बो पैक उसमें से निकलेगी प्लेटें। तो ये ज़रूरी होता है कि कभी कभी ऐसी महामारी आ जाती है, सभी लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं और तब तो व्यक्ति डरा हुआ होता है कि उस कंडीशन में कोई नहीं देना चाहेगा। तो महामारी चल रही है, सभी लोग उससे परेशान हैं। तो जब स्वस्थ हम हैं उस कंडीशन में या तो हमने पहल कर लें तो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अभी भी माहौल जो चल रहा है वो डेंगू इसी मौसम में पनपता है, तो बरसात ख़त्म होने को हो रही होती है तभी चलता है। तो आप जो भी लोग स्वस्थ हैं अपनी स्वेच्छा से इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर जब भी लगता है
जैसे कल के लिए प्रपोज कर रहे हैं तो कल कुछ सहमति नहीं बन पा रही है, तो भविष्य में जब भी ये डेट डिसाइड होती है उस दिन रखा जाएगा, तो आप लोग सभी स्वेच्छा से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कमजोरी नहीं आती है। जैसे उन्होंने बताया 10-15 मिनट आपको आराम कराया जाएगा, कुछ ग्लूकोज टाइप का जूस वगैरह पीने के लिए दे देंगे, उसके बाद आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। जो भी रेगुलर वर्क कर रहे हो वो करते रहोगे। आम भ्रांति जनमानस में यही है कि हम ब्लड देने के बाद कमजोरी आ जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा वो गिर पड़े हैं हम चलते चलते, या कुछ काम कर रहे हैं वो ना कर पाएँ। जैसे पढ़ाई के मामले में बता रहे थे कि हम पढ़ाई ना कर पाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसी दिन की थोड़ी बहुत देर की दिक्कत होती है, फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे आप और आपने तुम लोगों की तो एज वो है कि इस समय ब्लड बहुत तेज़ी से बनता है, इन लोगों को जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। और अच्छा रक्त आप देते रहेंगे, आपका कलर भी थोड़ा फेयर हो जाएगा, ये भी अच्छा है, इसलिए आप कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर कैंप लगाया जाता है आप स्वेच्छा से पहल करिए और सभी लोग दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए अभी चलते चलते इन लोगों से। डेट देखो डिसाइड कर लेंगे, अभी चर्चा करके बता देंगे आप सर से डिस्कशन करके डेट बता देंगे। अभी तो सर भी सहमत हो गए कल के लिए, तो अभी देखते हैं। अच्छा, और देखो जिसे भी ना देना हो ब्लड और डेट हम डिसाइड करते हैं, तो उस दिन डर के मारे ऐसा ना हो आप आओ ही ना, ठीक है? आना है, डरना नहीं है। वॉलंटरी डोनेशन जब तक आप नहीं कहोगे, जब तक आपके साइन नहीं होंगे उस पेपर पे, तब तक नहीं ले सकते, क्योंकि आप पर ये दबाव नहीं है कोई, ठीक है? कोई भी दान किया जाता है तो स्वेच्छा से किया जाता है। मंदिर में तुम किसी में जाते हो तो वो पैसा वगैरह चढ़ाते हो, कोई कहता है कितने पैसे चढ़ाओ, स्वेच्छा से करते हो ना, तो बस स्वेच्छा से करना है। इसलिए डरते भी लोग कर दीजिए, जमा कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं।